हेलो फ्रेंड्स, मेरे पास है एंगल ग्राइंडर और ये बोस का है। और यहाँ से देखिए ये पूरा जाम हो गया है और ये जो सामने वाला वेरिंग ये खराब हो गया है। तो कैसे चेंज करते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए मशीन को खोल लेते हैं। यहाँ पे देखिए मशीन में चला रहा हूँ, सडन ये स्टार्ट हो रहा है, फिर ये फिक्स जाम हो जाता है, बंद हो जाता है, साउंड बहुत जोर से आ रहा है। तो गियर का ही प्रॉब्लम हो सकता है। तो इसको हम चेंज करेंगे, बनाएंगे, क्या दिक्कत है वो आपको बताता हूँ। तो यहाँ से देखिए पीछे वाला जो स्क्रू है छोटा सा, उसको हमको खोलना है और यहाँ से हम उसका कार्बन खोल लेंगे, क्योंकि दोस्तों आर्मेचर को हमको खोलना पड़ेगा। तो इसके वजह से हमको कार्बन को खोलना पड़ेगा। और कार्बन यहाँ पे मैं खोल लेता हूँ और एक छोटा सा कैंची के माध्यम से मैं कार्बन को खोल लिया और यहाँ से 4 ठो स्क्रू हम स्क्रू ड्राइवर के माध्यम से खोल लेंगे। तो हमारा ये जो एंगल ग्राइंडर है ये बोस कंपनी का है और इसका मॉडल नंबर है GWS600। और ये यहाँ से देखिए पूरा आगे वाला पोर्शन पूरा जाम हो गया है। तो इसको हमको खोलने के लिए यहाँ पे T20 स्क्रू ड्राइवर की हमको ज़रूरत तो रहेगा। और इसका एबियोसर यहाँ पे मैं खोल लेता हूँ और यहाँ से देखिए पूरा ये जाम हो गया है, ये मेल्ट होके भी निकल गया है। मतलब ये बेरिंग सेंटर में अंदर में जो बेरिंग लगता है वो खराब हुआ है। तो यहाँ से मैं खोल लूँगा और यहाँ से आर्मेचर के जो पोजिशन मोटर है होता है वो बिल्कुल सही है। तो अभी हम क्या करेंगे, आर्मेचर को खोलेंगे, क्योंकि इसके अंदर बेरिंग रहता है। लग तो रहा है बिल्कुल सही है, बट हम खोल के चेक करेंगे। यहाँ पे किसी ने ऑयल दिया है ये सोच के कि शायद नीचे वाला बेरिंग जाम होगा, साउंड आ रहा था, बट इसमें ऊपर में प्रॉब्लम था। तो इसको हमको खोलना है, गियर को, पिनियन को, और ऊपर में जो 608 का बेरिंग लगता है वो हमको चेक करना है। तो प्लास के माध्यम से हम उसको खोल लेंगे। ओके, हमारा बिल्कुल सही है बेरिंग। और यहाँ पे मैं T20 स्क्रू ड्राइवर यूज करके आगे वाला जो गियर हाउसिंग रहता है, इसको बेरिंग फ्लेंज बोलते हैं, जो यहाँ पे टूटा है, प्लास्टिक के रहता है बोस का। और ये बहुत अच्छा क्वालिटी रहता है, ये बहुत महंगा पड़ता है। और इसका लिंक आपको मेरा आई बटन में मिल जाएगा, जाके परचेस कर सकते हो। ये बेरिंग होल्डर लोकल में भी मिल जाएगा, ओरिजिनल में भी मिल जाएगा। यहाँ से मैं प्रेस करके मेरे प्रेस जग से मैं इसको निकाल लेता हूँ। ओके, तो ये देखिए ये हमारा बेरिंग होल्डर ये पूरा खराब हो गया है। तो इसके वजह से हमको इसको चेंज करना पड़ेगा। यहाँ पे मेरे पास एक PVC का बेरिंग होल्डर है, ये लोकल है और बट ये अच्छा से चलेगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। बट दोस्तों बोस जैसे लास्टिंग नहीं करेगा, मैं आपको ध्यान दीजिए ये बता रहा हूँ। और यहाँ पे गियर भी खराब हुआ है, ये देखिए यहाँ से देखिए गियर टूटा है ये, और भी चारों तरफ ये डैमेज है। तो इसके वजह से हमको दोस्तों इसमें एक नया वाला गियर लगाना पड़ेगा। ये देखिए ऐसे तो ये चल भी जाएगा बट साउंड आएगा। कस्टमर बोल रहा है परफेक्टली करने के लिए, तो इसलिए मैं लोकल का गियर लगाऊंगा, क्योंकि लोकल बोल रहा है, बोस का भी महंगा है। तो कस्टमर बोला है लोकल से मुझे बना के दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ये भी चल जाएगा। बट दोस्तों फिटिंग परफेक्ट होना चाहिए। अगर फिटिंग गड़बड़ी करोगे तो ये 1-2 महीने के अंदर खराब हो जाएगा। हमेशा दोस्तों फिटिंग के ऊपर जानकारी आपको होना चाहिए। अगर आप बोलोगे कि इसके ऊपर वीडियो बनाइए, तो एक अलग सा वीडियो बनाऊंगा कैसे इसको फिटिंग किया जाता है, कैसे आपको पता चलेगा नॉर्मली ये फिटिंग हुआ है सही से या नहीं हुआ है, उसके ऊपर भी आपको जानकारी मैं आपको दूंगा। तो इसके लिए आपको कमेंट करना पड़ेगा नीचे। अगर 50+ कमेंट आएगा तो इसके ऊपर एक परफेक्ट वीडियो बनाऊंगा, फिर मैं आपको बताऊंगा कि इसको कैसे प्रॉपर्ली फिटिंग करते हैं और फिटिंग करने के बाद कैसे हमको पता चलेगा कि परफेक्ट हुआ या नहीं हुआ है। तो यहाँ से मैं गियर को बिठा रहा हूँ। तो हमारे यहाँ पे गियर फिटिंग हो चुका है। ये देखिए पूरा बराबर यहाँ पे ये फिटिंग हुआ है, कोई और इशू नहीं है। तो इसमें जो हम गियर यूज किए हैं वो लोकल का गियर है, ओरिजिनल नहीं है। ओरिजिनल थोड़ा महंगा पड़ता है, तो इसके वजह से कस्टमर बोला हमको लोकल में चाहिए, तो मैं इसमें लोकल यूज किया। और यहाँ पे दोस्तों गियर मैंने चेंज किया, तो इसका पिनियन भी जरूरी है, पिनियन को भी हमको चेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं पिनियन को भी चेंज कर लिया। तो यहाँ से पूरा प्रॉपर तरीके से हमारा फिटिंग हो चुका है, कोई और इशू नहीं है।
तो यहाँ से हम कार्बन का जो स्प्रिंग था वो गलती से अंदर चला गया था, तो इसके लिए हमको उसको दोबारा खोलना पड़ेगा। और यहाँ से मैं दोबारा फिटिंग भी कर चुका हूँ। तो यहाँ से दोस्तों हमारा 4 स्क्रू जो रहता है उसको मैं फिटिंग कर चुका हूँ। ओके, तो यहाँ से हम थोड़ा इसको घुमा के देखेंगे ये सही से घूम रहा है या नहीं घूम रहा है। बिल्कुल सही से घूम रहा है, कोई इसमें और इशू नहीं है। और यहाँ पे थोड़ा मैं ऑयल दूंगा। ऑयल देने के बाद हम इसमें गियर फिटिंग करेंगे। इससे पहले दोस्तों हमको थोड़ा ग्रीस भी देना जरूरी है, क्योंकि ये गियर पोजिशन सेक्शन है, तो इसमें ग्रीस भी हमारा लगता है। और इसमें बहुत इंपॉर्टेंट होता है ग्रीस देने का। और ग्रीस इसमें दोगी तो अच्छा से लास्टिंग करेगा, लॉन्ग लास्टिंग करेगा। और दोस्तों इसमें आवाज़ भी नहीं आएगा। और यहाँ से थोड़ा ऑयल भी मैं दे रहा हूँ दोबारा, क्योंकि नया वाला गियर है, तो ऑयल भी थोड़ा दोगी तो अच्छा से लास्टिंग करेगा, कोई हर इशू नहीं होगा। और इसमें वाशर जो 2-3 वाशर दिया जाता है, इसके ऊपर मैं अलग सा वीडियो बनाऊंगा कि इसमें क्यों वाशर देता है, कितना वाशर देना चाहिए या फिर नहीं देना चाहिए। यहाँ पे मैं वाशर खोल लिया, क्यों खोला, इसके ऊपर भी बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो बन जाएगा आपका अगर कमेंट करोगी तो यहाँ से हमारा लगभग फिटिंग हो गया है। एलन की स्क्रू हम T20 का जो स्क्रू रहता है इसको हम इसको टाइट करेंगे। तो यहाँ से हमारा बिल्कुल सही से फिटिंग हुआ है। अगर यहाँ पे टाइट भी हो रहा है तो आप इसको चलाओगे तो पूरा स्मूथली चलेगा। तो हाँ, यहाँ से हम कार्बन लगाएंगे दोनों तरफ से। ओके, तो यहाँ से हम इसका कार्बन क्लिप को लगा लेते हैं। ओके, दोनों कार्बन क्लिप को हम यहाँ पे लगाएंगे। और यहाँ से दोस्तों हमारा मशीन लगभग ये फिटिंग हो गया है। अभी मैं मशीन को चलाऊंगा, दिखाऊंगा आपको कैसे ये काम कर रहा है, कैसा साउंड है। और दोस्तों इस तरह से वीडियो देखना है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कीजिएगा। कोई भी मशीन रिपेयर करना है मेरे एड्रेस पे भी मशीन भेज सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा एड्रेस मिल जाएगा, जाके चेक कर सकते हो। यहाँ पे मशीन चला ला। तो यहाँ से मेरे दोस्तों मशीन बिल्कुल स्मूथली घूम रहा है, कोई और इशू नहीं है। तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।